भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जिस दिन पेट्रोल डीजल के खपत को कम करने का ऐलान किए थे, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था कि केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को 50% पेट्रोल खपत का प्रयास करना चाहिए। आज मैं नरेंद्र मोदी साहब को यह धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि उनके काफिले में भी जितने वाहन का उपयोग होता है उसमें 50% की वो कटौती करेंगे, और मंत्री और अधिकारियों को भी ये सलाह दिए कि वे भी अपने वाहन जो उनके काफिले में है उसमें 50% का कटौती करिए। इसके लिए एक बार फिर से तहे दिल से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को धन्यवाद। मैं भारत के सभी शीर्ष, मध्यम और सभी प्रकार के उद्योगपतियों से यह प्रश्न पूछता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के अपील को ध्यान में रखकर अपने और मंत्रियों के वाहन में चलने वाले, काफिले में चलने वाले वाहन में 50% की कटौती किए हैं। क्या कोई देशभक्त उद्योगपति है जो जनता के सामने आकर इस बात का ऐलान करे कि मैं भी 5 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देने वाले कार का त्याग करता हूं और मैं वैसे वाहनों में चलूंगा जो कम से कम 15 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देता हूं। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में भारत की जनता को मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज में हाथ जोड़कर विनती करता हूं और अपने चैनल से जुड़ने के लिए आपसे आह्वान करता हूं। दोस्तों, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने पेट्रोल और डीजल की कटौती का ऐलान किए थे, मैं इस पर एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने कई सलाह दिए थे। मैं भारत के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे इस सलाह के आधार पर अपने काफिले में गाड़ी को 50% कम करने का निर्णय लिया है। तो यहाँ मैं एक पंच कहना चाहूँगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जिस दिन पेट्रोल डीजल के खपत को कम करने का ऐलान किए थे, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था कि केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को 50% पेट्रोल खपत का प्रयास करना चाहिए। आज मैं नरेंद्र मोदी साहब को यह धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि उनके काफिले में भी जितने वाहन का उपयोग होता है उसमें 50% की वो कटौती करेंगे, और मंत्री और अधिकारियों को भी ये सलाह दिए कि वे भी अपने वाहन जो उनके काफिले में है उसमें 50% का कटौती करिए। इसके लिए एक बार फिर से तहे दिल से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को धन्यवाद। लेकिन दोस्तों, क्या नरेंद्र मोदी साहब के इस अपील का भारत के उद्योगपतियों पर कोई असर पड़ा क्या? क्या उन्होंने देशभक्ति का परिचय दिया क्या? तो इस पर मैं एक पंच कहना चाहूँगा। आज मैं फिर से ये पंच कह रहा हूँ। आज मैं अंबानी साहब हों या अडानी साहब हों या बिड़ला हों
या कोई अन्य उद्योगपति हो, मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री ने विदेशी मुद्रा के प्रवाह को रोकने के लिए अपने काफिले के वाहन में 50% की कटौती कर दिए हैं, क्या भारत के उद्योगपति अंबानी हो, अडानी हो, बिड़ला हो, गोयनका हो, जो भी हो, क्या वो देशभक्ति का परिचय देते हुए इस बात का ऐलान करेंगे कि जब तक इस प्रकार का क्राइसिस रहेगा मैं अपने चार्टर प्लेन में नहीं चलूंगा, मैं सामान्य हवाई जहाज से यात्रा करूंगा? अब आइए दोस्तों, इन उद्योगपतियों से प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी यही किया, तो क्या आप सरकार से बड़े हैं या इस देश से बड़े हैं क्या? तो यहां पर मैं एक पंच कहना चाहता हूं। मैं भारत के सभी शीर्ष, मध्यम और सभी प्रकार के उद्योगपतियों से यह प्रश्न पूछता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के अपील को ध्यान में रखकर अपने और मंत्रियों के वाहन में चलने वाले, काफिले में चलने वाले वाहन में 50% की कटौती किए हैं। क्या कोई देशभक्त उद्योगपति है जो जनता के सामने आकर इस बात का ऐलान करे कि मैं भी 5 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देने वाले कार का त्याग करता हूं और मैं वैसे वाहनों में चलूंगा जो कम से कम 15 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देता है? दोस्तों, अब एक और पंच देखिए, गुजरात सरकार का भी घोषणा है। गुजरात सरकार, मैं यहां फिर से यह पंच कह रहा हूं, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल साहब ने भी और गुजरात के राज्यपाल ने भी अपने और अपने मंत्रियों के वाहन को एस्कॉर्ट करने वाले वाहन को नहीं लेने का ऐलान किए हैं। क्या देश के शीर्षस्थ उद्योगपति, चाहे अंबानी हो या अडानी हो या टाटा हो या बिड़ला हो, कोई भी, या गोयनका हो, मफतलाल हो, डालमिया हो, कोई भी, गुजरात सरकार के इस देशभक्ति वाले ऐलान को देखकर जनता के सामने देशभक्ति का परिचय देते हुए ये ऐलान करेंगे कि आज से मैं भी अपने काफिले में चलने वाले वाहनों में से 50% वाहनों की कटौती करता हूं और वैसे किसी कार का प्रयोग मैं नहीं करूंगा जिसका एवरेज 15 किलोमीटर प्रति लीटर से कम का हो? तो मुझे लगता है दोस्तों कि ये उद्योगपति को आकर ऐलान करना चाहिए। और एक अंतिम पंच के साथ अब मैं अपनी बात पूरी करता हूं। मैं अंबानी हो, अडानी हो, बिड़ला हो, गोयनका हो, टाटा हो, मफतलाल हो, डालमिया हो, ऐसे तमाम उद्योगपतियों से ये प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि जब विदेशी मुद्रा के प्रवाह को रोकने के लिए इस संकट के समय में भारत के प्रधानमंत्री अपने काफिले में चलने वाले वाहन में 50% की कटौती कर सकते हैं, कई राज्य के मुख्यमंत्री अपने वाहन में, अपने काफिले में चलने वाले वाहन में 50% की कटौती कर सकते हैं, तो क्या देश के उद्योगपति देशभक्ति का परिचय देते हुए ये ऐलान नहीं कर सकते हैं क्या
कि जब तक देश में संकट है मैं जेट यानी प्राइवेट चार्टर प्लेन से नहीं चलूंगा, सामान्य हवाई जहाज से यात्रा करूंगा और मेरे काफिले में भी जितने वाहन हैं उनमें से 50% की मैं कटौती करता हूं और मैं वैसे वाहन का प्रयोग करूंगा जो कम से कम 15 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज दे। महंगी महंगी गाड़ियां जो 5 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देते हैं उसका प्रयोग नहीं करूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।